उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा लगातार जारी है। सत्ता पक्ष जहां बजट को विकासोन्मुखी बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता के हितों से दूर बता रहा है। सदन में तीखी बहस और हंगामे का माहौल बना हुआ है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही विपक्ष के सभी सवालों पर अपना जवाब रख सकते हैं, जिससे सदन का तापमान और बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। फर्जी मार्कशीट तैयार करने के मामले में आरोपी वकील को कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के कृत्य न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाते हैं। कोर्ट के इस सख्त फैसले को कानून के दायरे में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल से जुड़े एक मामले में अब कानूनी हलचल तेज हो गई है। संभल कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज न करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले में अपराध के स्पष्ट आधार मौजूद हैं, इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिससे आगे की कार्रवाई तय होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज राजनीति और प्रशासन दोनों स्तरों पर हलचल बनी हुई है। एक तरफ विधानसभा के अंदर बजट को लेकर बहस जारी है, तो दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर कई जिलों में योजनाओं की समीक्षा और कार्रवाई तेज की गई है। सरकार का फोकस साफ तौर पर विकास, कानून व्यवस्था और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। विपक्ष ने सरकार पर कई वादे अधूरे छोड़ने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने अपनी उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। सदन में लगातार शोर शराबा और तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्माता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानून व्यवस्था को लेकर भी विधानसभा में जोरदार बहस चल रही है। विपक्ष अपराध के बढ़ते मामलों का हवाला दे रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि प्रदेश में हालात पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। महिला सुरक्षा, पुलिस सुधार और तकनीकी निगरानी जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एफआईआर, जांच और न्यायिक आदेशों को लेकर कोर्ट और प्रशासन से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ रही है। कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विवादों से प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय व्यवस्था की दिशा तय होगी। आने वाले फैसले बेहद अहम माने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अवैध निर्माण, सरकारी जमीन और योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की है। इस बार इस क्षेत्र के बजट में करीब 76% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में टेक्नोलॉजी आधारित निवेश बढ़ेगा और युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप्स को भी इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर सड़कों के जरिए यातायात को आसान बनाया जाए और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने यूपी एआई मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस मिशन के तहत प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सेवाएं तेज, पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तीर्थ स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 500 करोड़ रुपए तय किए हैं। इस राशि से सड़कों, सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य हर जिले की पारंपरिक और खास डिश को पहचान दिलाना है। इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सड़क, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और लिंक रोड के निर्माण के लिए कुल 34,468 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आम लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को आर्थिक मजबूती से जोड़ा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्रदेश में उद्योग और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। निवेशकों को सुविधाएं देने और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे यूपी को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन और धार्मिक कॉरिडोर परियोजनाओं के जरिए स्थानीय रोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। होटल, परिवहन, गाइड और अन्य सेवाओं में रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे खासकर युवाओं और छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसिंग को स्मार्ट और मॉडर्न बनाने के लिए बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। इस राशि से पुलिस बल को आधुनिक उपकरण, बेहतर प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे अपराध पर नियंत्रण मजबूत होगा और आम जनता को ज्यादा सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में साइबर और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि नई तकनीक और प्रशिक्षित टीम के जरिए ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विशेष मिशन योजनाओं को और विस्तार देने का फैसला किया है। महिला हेल्पलाइन, पिंक बूथ और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन दिनों कई अहम कानूनी मामलों की सुनवाई चल रही है। विभिन्न याचिकाओं में प्रशासनिक फैसलों और न्यायिक प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई है। इन मामलों का असर आने वाले समय में सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कामकाज पर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य प्रशासन से जुड़े नीति परिवर्तन और संवैधानिक मामलों पर भी अदालतों में सुनवाई जारी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा तय होगी। आम जनता की नजर इन मामलों के नतीजों पर बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायकों और सरकारी प्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और कानून व्यवस्था में सुधार को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। सरकार इन दावों को बजट और योजनाओं के जरिए और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध से जुड़े संस्थानों के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके जरिए भविष्य में मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन क्षेत्रों में होम स्टे योजनाओं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस बढ़ा है। इससे ग्रामीण इलाकों में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। सरकार का मानना है कि पर्यटन के विकास से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।